एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम चेन रिएक्टर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है हॉन्टेड। हमारे दुनिया की तरह एक्स की दुनिया में भी घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये एपिसोड डरावना होने के साथ साथ रोमांटिक भी है, सो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेक्स और नोआ एक हॉरर मूवी देखने आए होते हैं। तभी नोआ कहता है, ना सिर्फ ये एक फ्लॉप आइडिया है रेक्स, बल्कि ये एक पागलपन है। रेक्स कहता है, मुझ पर भरोसा रखो नोआ, क्लेयर डरेगी। डर के मारे वो अपने सबसे पास वाले बंदे को पकड़ लेगी और वो तुम होगे नोआ। तभी क्लेयर और आनी भी वहां पहुंच जाते हैं। नोआ कहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेक्स कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्लेयर आकर कहती है, क्या तुम्हें वाकई ये मूवी देखनी है? मैंने सुना है ये बहुत डरावनी है। रेक्स कहता है, ओ हाँ, पर ये चाहता है कि हम यही मूवी देखें। वो चारों फिल्म हॉल में हॉरर मूवी देखते हैं, पर फिल्म में जब एक डरावना सीन आता है, क्लेयर और आनी दोनों ही डर के मारे रेक्स को पकड़ लेते हैं, तो रेक्स का प्लान यह फ्लॉप हो जाती है। प्रोविडेंस में रेक्स अपने भाई सीजर के पास आता है। रेक्स के पूछने पर सीजर अपने नए गैजेट्स के बारे में उसे बताता है। रेक्स कहता है, अच्छा है, असल में मैं एक लड़की को डराकर अपने दोस्त के नजदीक लाना चाहता हूँ। नोआ और मैं दो लड़कियों को डरावनी फिल्म दिखाने ले गए थे। सीजर कहता है, ताकि उन दोनों के दिमाग में डर बैठ जाए और डर के मारे वो दोनों अपने पास वाले बंदे को पकड़ ले। काम बना उससे? रेक्स कहता है, हाँ, पर उन दोनों ने मुझे ही पकड़ लिया। सीजर कहता है, यानी मारा चक्का और लग गया छक्का। लगता है बंदे को काफी एक्सपीरियंस है इस मामले में। रेक्स कहता है, हाँ, पर नोआ अभी मुझे दुश्मन के नजरिए से दिखता है। ऐसा उसके साथ होना चाहिए था। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ एक भूतिया घर। सीजर कहता है, हाँ, दुगना मजा आएगा। मैं टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरी दुनिया तैयार करूंगा, जिससे दिल से जुड़ी बातों को बाहर आने का मौका मिल जाएगा। दिल के मामले की बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान है। वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाकर कहता है, दिमाग में डर पैदा करने वाला केमिकल हाइपोथैलेमस से निकलता है। रेक्स कहता है, मैं दिमाग का पोस्टमार्टम करने के बजाय लाइट और फॉग मशीन का इस्तेमाल करने का सोच रहा था। सीजर कहता है, ओह, फिर तो काम बहुत आसान हो जाएगा, भरोसा रखो। रेक्स आकर नोआ को बताता है कि ये उस मूवी वाले आइडिया से बहुत अच्छा है। क्लेयर अंदर जाने से पहले ही तुम्हारे गले लग जाएगी। नोआ कहता है, गले लग जाएगी? मुझे शक है उन लड़कियों का इन फालतू चीजों को देखकर ही पारा चढ़ जाएगा। तभी आनी आकर कहती है, क्या ये ईएमएफ डिटेक्टर है? क्लेयर कहती है, हे गाइस, क्या ये थ्रिलिंग कैमरा है? क्या बात है? आनी कहती है, मुझे पता था कि अगर हम राइटसन होटल पर मिल रहे हैं तो कुछ भूतिया चक्कर जरूर होगा। रेक्स कहता है, ये नोआ का आइडिया है। क्लेयर कहती है, सच में तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो इन बातों पर यकीन नहीं करते हो, है ना? नोआ कहता है, नहीं। आनी और क्लेयर इन डिवाइसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि ये डिवाइसेस क्या क्या कर सकते हैं। ये सुनकर नोआ और रेक्स के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है। क्लेयर पूछती है, ये काम करता है? रेक्स कहता है, भूत होंगे तो सुई हिलेगी। क्लेयर कहती है, बेशक, और वो दोनों आगे चलती है। नोआ कहता है, देख लिया तुमने? रेक्स कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। रेक्स के जाने के बाद नोआ कहता है, पिछली बार भी यही कहा था। होटल के अंदर आते वक्त रेक्स आनी से पूछता है, तो मुझे कोई बैंडेज वगैरह नजर नहीं आ रही। लगता है तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा। आनी कहती है, हाँ, इस बार कोई बैड लक नहीं हुआ। नोआ कहता है, यहाँ फर्नीचर की उम्मीद नहीं थी। रेक्स कहता है, वो इसीलिए क्योंकि चलने फिरने वाला यहाँ कोई नहीं रुका। मैंने पढ़ा था कि। तभी आनी आकर कहती है कि सब लोग भाग गए, बुरी तरह से डरकर। रेक्स थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहता है, हाँ। आनी इस होटल की पूरी कहानी बताने लगती है। वो कहती है, राइटसन का भूत अभी भी इस होटल में घूमता रहता है। आगे चलकर वो लोग एक पोर्ट्रेट को देखते हैं। आनी कहती है, ये खुद राइटसन है। नोआ कहता है, तुम्हें इस आदमी के बारे में काफी कुछ पता है। आनी कहती है, उसका नाम पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ है। वो काली बिल्ली, अंधविश्वास और रहस्य की निशानी है। उस टाइम नोआ को एक कांचा मिलता है जो क्लेयर ने गिराई थी। क्लेयर कहती है, एक आसान सा टेस्ट था। झुके हुए फ्लोर होने की वजह से दरवाजे अपने आप खुले और बंद होते हैं। आनी आकर कहती है, इंसान की फितरत को थ्योरम से नहीं समझाया जा सकता मिस साइंस एक्सपर्ट। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। नोआ कहता है, फिर से सोच लो, हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। रेक्स कहता है, चलो थोड़ा माहौल बदला जाए। वो नैनर्स एक्टिवेट करके वहाँ की चीजों को हिलाने लगता है, भूतिया फीलिंग लाने के लिए। तभी क्लेयर के ऊपर झूमर गिरने ही वाला होता है, पर रेक्स क्लेयर को बचा लेता है। क्लेयर कहती है, थैंक्स रेक्स, किसी हीरो का आसपास होना अच्छा होता है।
इस बात से नोआ गुस्सा हो जाता है। आगे चलकर उन्हें पंजे के निशान दिखता है। आनी कहती है ये किसी नुकीले औजार से हो सकती है। क्लेयर कहती है ओके, ज्यादा जगह देखने के लिए हम टीम में बढ़ जाते हैं। क्लेयर और आने के जाने के बाद नोआ रेक्स से कहता है पंजे के निशान, वेल डन। पर रेक्स सरप्राइज्ड होकर कहता है पर ये मैंने नहीं किया। क्लेयर और नोआ फाउंटेन के पास आते हैं। नोआ कहता है मुझे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ईएमएफ रीडिंग्स मिल रही है। क्लेयर कहती है मुझे ठंड लग रही है। नोआ कहता है भूतों को वैसे ठंडा माना जाता है ना। क्लेयर कहती है अच्छा मजाक है। उसे फाउंटेन में कुछ अजीब सा चीज दिखता है। इसके बाद हॉल में रेक्स नोआ से पूछता है तो फाउंटेन वाला आइडिया कैसा रहा। नोआ कहता है लाजवाब। वो फाउंटेन को देखती रही और मैं उसे। रेक्स उसे ईएमएफ रीडिंग लेने को कहता है। ईएमएफ रीडिंग लेते हुए नोआ कहता है मीटर तो बेकाबू होते जा रहा है, कुछ तो जरूर होने वाला है। क्लेयर कहती है कुछ नहीं होगा क्योंकि भूत जैसी चीज होती ही नहीं। तभी रेक्स नैनाइट्स की मदद से चीजों को हिलाने लगता है। वो दोनों डर के मारे नोआ को पकड़ लेते हैं और नोआ भी खुश हो जाता है। पर कोई इनविजिबल चीज उस सोफे को फाड़ देता है। रेक्स कहता है लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये जगह तो सच में भूतिया है। नोआ रेक्स को साइड में लाकर कहता है तुमने जो किया कमाल किया यार, तुम्हारे पास और कौन कौन से कर्तव्य है। रेक्स थोड़ा परेशान होकर कहता है नोआ मेरी बात सुनो, सोफे पर पंजे के निशान मैंने नहीं बनाया। नोआ कहता है शायद ज्यादा पावर आने से हो गया होगा। क्लेयर आकर कहती है अभी अभी जो हुआ उसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह जरूर होगी, चलो पता लगाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। नोआ कहता है तुम तीनों यही रुको, मैं जाऊंगा देखने के लिए। रेक्स कहता है नहीं मैं जाऊंगा और दोनों झगड़ने लगते हैं। क्लेयर कहती है कोई अकेला नहीं जाएगा, हम सब साथ जाएंगे। क्लेयर कहती है शायद किसी बिल्ली ने कोई चीज गिरा दी थी। रेक्स कहता है आओ बिल्ली रानी कहाँ हो, आ जाओ। आनी कहती है वो एक डॉग भी हो सकता है। रेक्स कहता है डॉगी डॉगी आ जाओ। तभी वहाँ की सारी चीजें अपने आप हट जाते हैं। डर के मारे वो चारों बाहर आ जाते हैं। रेक्स कहता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। नोआ कहता है नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी खोज हो सकती है। रेक्स कहता है यहाँ कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा है, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। नोआ सरप्राइज्ड होकर कहता है क्या कहा। क्लेयर गुस्से में कहती है और चाल से तुम्हारा क्या मतलब है, जरा बताओगे। फाउंटेन के पास आकर रेक्स सब कुछ सच्चाई बता देता है। आनी को फाउंटेन के पास एक मिनी चिलर मिलता है, इसमें नोआ जम जाता है। क्लेयर कहती है कभी सोचा नहीं था इसे देखने भी मिलेगा। रेक्स कहता है उसे मेरे भाई ने बनाया था। क्लेयर कहती है हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। रेक्स कहता है लेकिन अब मैं सच कह रहा हूँ, इस होटल में कुछ ऐसा है जो मेरी चाल नहीं थी। यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि किसी को चोट लग जाए। क्लेयर कहती है क्योंकि आनी और मैं कुछ नहीं कर सकते है ना। मुझे याद है प्रॉम नाइट में मैंने कुछ इवोस के छक्के छुड़ाई थी। अचानक वहाँ सारे ग्लासेस टूट जाते हैं, वो चारों भागने लगते हैं। रेक्स कहता है अगर जरूरत पड़ी तो दरवाजा मैं खुद बना लूंगा। सडनली कोई इनविजिबल चीज उसे मारने लगता है। इस दौरान उसे हवा में कुछ महसूस होती है। नोआ कहता है रेक्स क्या तुम ठीक हो, वो कोई ट्रिक नहीं थी, वो एक असली भूत था। रेक्स कहता है वो कोई भूत नहीं है, वो एक ईवो है। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। रेक्स को होश में लाने के लिए आनी पानी के नल को तोड़ देती है। नोआ पूछता है तो वो है क्या, एक अदृश्य ईवो। रेक्स कहता है मुझे पता है तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं हवा में तैरते हुए नैनाइट्स के ग्रुप्स को महसूस कर सकता हूँ, जैसे नैनाइट्स का बादल वगैरह कुछ हो, पर बिना छुए मैं उसे हरा नहीं सकता। नोआ कहता है शायद हमें बैकअप के लिए प्रोविडेंस को बुलाना होगा। रेक्स कहता है मैं अपने भाई को मुसीबत में नहीं डाल सकता, असल में वहाँ किसी को पता नहीं है कि हम ये सारी चीजें लाए हैं। क्लेयर कहती है अगर हम नैनाइट्स को मैग्नेटाइज कर दे तो तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। रेक्स पूछता है तुम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो जो ऐसा कर सके। क्लेयर कहती है इतनी फिजिक्स हमारे सेकेंड ईयर की पढ़ाई में शामिल नहीं है। आनी कहती है अपने भाई के मैग्नेट को इस बादल में चिपकाओ। वो ईवो रेक्स को हवा में उड़ाने लगता है। नोआ को भी वो ईवो हवा में उड़ाता है, पर नोआ उस थ्रिलर मशीन को चला देता है, जिसके बाद वो ईवो विजिबल हो जाता है। रेक्स उस ईवो से लड़ता है। आनी कहती है हमें वो मिनी चिलर चाहिए। फाइट के दौरान क्लेयर और नोआ एक कमरे में बंद हो जाते हैं। नोआ को पता चलता है कि क्लेयर को बंद कमरे से डर लगता है। वो उसे कंफर्ट देने के लिए कहता है गहरी सांस लो, दीवारों की तरफ नहीं मेरे तरफ देखो। I'm सॉरी, मेरे वजह से तुम यहाँ फंस गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर ही रहूंगा। रेक्स उस ईवो से लड़ता है।
आनी उस मिनी चिलर से उस ईवो को जमा लेती है तो रेक्स उस ईवो को इजीली शट डाउन कर देता है। फिर पता चलता है कि ये ईवो असल में एक बिल्ली है। रेक्स नोआ और क्लेयर को उस बंद कमरे से आजाद करता है। बाहर आकर क्लेयर नोआ को थैंक्स कहती है और बोलती है अंदर तो तुम एक तरह से मेरे हीरो थे। इस टाइम उन्हें एक घोस्ट का होलोग्राम दिखता है। सीजर कहता है लगता है इसकी बैटरी खराब हो गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इससे तुम्हारे हॉरर शो में जान आ जाएगी। जब सीजर उन लड़कियों को देखता है तब वो बात छुपाने के लिए कहता है वही शो जो तुम प्लान कर रहे थे, मतलब अगले हैलोवीन के लिए। रेक्स कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा भाई सीजर आज रात के नजरों के धोखे इसी के थे। वो उस बिल्ली को देखकर कहता है बस इसे छोड़कर, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।